ये बात सुनो, जो कर्मों में लिखा है वो तो होना ही है मेरे भक्तों। क्योंकि संतान के लिए परेशान हो जा रही हो, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी बात मान जाओ। तब रानी बोली, महाराज आप एक काम करो, आप दूसरी शादी कर लो। तो मेरे भक्तों, दूसरी शादी की जैसे ही रानी ने कहा तो एकदम राजा घबरा गया। मेरे भक्तों, मन ही मन में विचार करने लगे। मेरे भागवत प्रेमियों, जब राजा ने रानी की ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि रानी आप पागल हो गई हो, क्यों व्रत में मेरा समय व्यतीत कर रही हो? तुम समझती नहीं हो कि दूसरी शादी का क्या इनाम होगा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात मान जाओ। आपको इसी में रहना सुकून है। सौत चून की बुरी होती है, आप जानती हो, सौत का नाम बुरा होता है। मेरे भक्त प्रेमियों, आपको सौत का नाम तो पता ही है कि सौत चून से भी बुरी होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इधर जब रानी ने राजा की बात नहीं मानी, कहने लगी उसे अपनी बहन मानूंगी, अपनी बहन के समान मानूंगी। महाराज मेरी बात मान लो, आप दूसरी शादी कर लो। मैं वही करूंगी जो मेरी बहन कहेगी, वो ही काम करूंगी मैं। मेरे घर में संतान पैदा होने से मेरा नाम चल जाएगा। महाराज ने एक बात नहीं मानी, कहने लगे, रानी क्यों तुम पागल हो गई हो और क्यों मेरा समय व्यतीत कर रही हो? तुम्हें मालूम है सौत चून की बुरी होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बात मान लो। मेरे भक्तों, जब रानी मानी तो राजा उत्तरपा दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। उसके समय राजा विवाह सुरुचि नामक कन्या के साथ हुआ। मेरे भागवत प्रेमियों, जब राजा विवाह कर दुल्हन को वापस लेकर आए तो सुरुचि डोली में बैठी हुई है। जब दरवाजे पर डोली आई तो मेरे भक्तों, एक दासी ने कहा कि रानी आप बैठिए, आपकी बड़ी रानी थाल सजाकर आरती के लिए आ रही है। तो एकदम रानी ने कहा कि क्या कि बड़ी वाली रानी आ रही है? कि बड़ी वाली रानी? मेरे भक्तों, महाराज जी की ये बात जैसे ही रानी ने सुनी कि मुझसे पहले महाराज की रानी और भी है, कि हाँ, कि ये तो महाराज ने मुझे बताया भी नहीं है कि महाराज की पहले से ही रानी है। तो मेरे भक्तों, जैसे ही दूसरी रानी का नाम सुना तो एकदम रानी क्रोधित होकर बोली कि दासी मेरी बात सुनो, महाराज को बुलाइए। मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज को बुलवाया और कहा कि महाराज आपने एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। महाराज बोले, क्या बात छिपाई है? कि आपने हमें तो बताया नहीं कि आपकी पहले से दूसरी रानी है, आपने हमसे ये बात क्यों छिपाई? महाराज बोले कि मैंने छिपाई नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरी बड़ी रानी पहले से ही है। मेरे भक्तों, एकदम क्रोधित होकर बोली, महाराज मैं इस डोली से जब ही नीचे उतरूंगी जब इस बड़ी वाली रानी को महलों से बाहर कर दूंगी। मेरे भक्तों, जैसे ही महाराज ने ये रानी की बात सुनी
तो बड़े दुखी हुए, मन में विचार लगाया रानी, मैंने आपको समझाया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। जो मैंने कहा वो ही हुआ। मेरे भक्तों, जैसे ही रानी की बात सुनकर एकदम महाराज दंग रह गए और कहा कि मैं डोली से जब ही उतरूंगी, जब ये आपकी रानी है, इसे महलों से निकाल दो, इसके लिए वन में दूर जाकर एक झोपड़ी डलवा दो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा उत्तरपाद ने सुरुचि को बहुत समझाया, लेकिन सुरुचि ने एक बात नहीं मानी। तो बड़ी रानी कहने लगी, बहन नीचे आ जाओ, उतर आओ। मेरे भक्तों, रानी की एक बात नहीं सुनी। बड़ी रानी ने बहुत समझाया कि बहन मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। बहन आप डोली से नीचे आ जाओ। मेरे भक्तों, एक बात नहीं मानी, मना कर दिया कि आप दूसरी शादी की जिद मत करते तो सही रहते। आपने मेरी एक बात नहीं मानी थी, अब सही है। मेरे भक्तों, रानी बड़ी दुखी हुई। मेरे भागवत प्रेमियों, सुनीति के लिए राज्य से बाहर एक झोपड़ी जलवा दी और महलों से बाहर निकाल दिया और सुरुचि के साथ जीवन यापन करने लगे। मेरे भक्तों, इधर सुरुचि झोपड़ी डालकर रहने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया तो एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए। तो शिकार खेलते खेलते बहुत समय बीत गया। जब सांझ होने आई तो एकदम जोरदार आंधी आई, अंधेरी रात थी। तो राजा ने मन में विचार लगाया कि ऐसा ना करूं, इधर बादल गरज रहे हैं, तूफान आया। मेरे भक्तों, सुनीति की झोपड़ी जंगल में पड़ी हुई थी। राजा ने अपने मन में विचार लगाया, बड़ी अंधेरी रात, और कहा कि ऐसा ना करूं कि मैं सुनीति के पास चला जाऊं। तो महाराज जब रानी के पास गए तो आवाज लगाई, सुनीति बाहर आओ। तो मेरे भक्तों, रानी ने सुना कि ये तो मेरे महाराज की आवाज है, तो एकदम दौड़कर बाहर आई और बोली, महाराज आप इतनी रात से कहां से आए हो? तो राजा ने सारा प्राण सुना और उत्तरपाद बोले, रानी मुझे बैठने के लिए कहोगी या नहीं, मैं खड़ा रहूं? तो मेरे भक्तों, रानी ने आसन डाला और कहा, महाराज बैठे। राजा बैठ गए। तो राजा बोले, रानी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए आपके पास हो तो दे दो। मेरे भक्तों, इधर रानी के पास कुछ नहीं था, बासी कुसी रोटी पड़ी हुई थी झोपड़ी में। तो महाराज को वो बासी रोटी परोस दी। मेरे भागवत प्रेमियों, जब राजा ने सूखी रोटी देखी तो आंखों में आंसू भर आए और सोचने लगे कि हमारी रानी अच्छे फलों का सेवन किया करती थी, एक हिस्सा पर 1010 में आया करती थी।
आज ये क्या हाल है मेरे प्यारे। इतना जब राजा ने कहा तो रानी बोली महाराज ये तो कर्म का खेल है, जो मेरे कर्म में लिखा है वो मैं भोग रही हूँ।